नमस्कार दोस्तों, आज आपके बीच में एक नए स्टॉक को लेकर है। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीकेटी यानी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं आज और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है और इसमें ये फंडामेंटली कैसा है, टेक्निकली कैसा है और अभी इसमें क्या-क्या करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक है मार्केट का और काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। लोगों ने अच्छे पैसे बनाए हैं इसमें। तो देखिए इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले दे दूँ। बालकन इंडस्ट्री अलग-अलग सेक्टर्स के लिए टायर्स बनाती है, यानी एग्रीकल्चर के लिए बनाती है, आपकी लाइक अलग आप देखेंगे इंडस्ट्रियल टायर्स यानी कि आपके कार के लिए बनाती है, आपके ट्रक्स के लिए मेन इसका ट्रक और एग्रीकल्चर में इसका है। तो उस तरह से इसके काफ़ी लाइक आपका इसके पास एक बहुत वैरायटी ऑफ टायर्स हैं, अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग और एक मार्केट लीडर की तरह काम करती है, ठीक है? और ओवरऑल यदि आपका देखें यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर यदि ऊपर जाएगा तो बिना इसके इस स्टॉक के ऊपर जा ही नहीं सकता क्योंकि बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की इसके जो टायर्स होते हैं वो यही बना रहा है। कुछ कुछ कंपनीज़ हैं उनमें से एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये है। ठीक है? और अब मोस्टली एग्रीकल्चर और ट्रक्स वगैरह में डील करते हैं और उसमें लाइक जैसे ट्रैक्टर के टायर्स हो गए और या किसी एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े-बड़े थ्रेशर्स वगैरह होते हैं या कल्टीवेटर्स वगैरह होते हैं, जो उनके टायर्स होते हैं, हेवी ड्यूटी वाले, वो सारे लगभग-लगभग उसमें बिकेटी उस सेगमेंट को पूरी तरह डोमिनेट करती है। तो यदि उस ऑटोमोबाइल सेक्टर के उस पोर्शन की यदि आज यदि ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि इसकी भी ग्रोथ होगी और आज इंडिया जिस तरह की इकोनॉमी है, वो उस हर सेक्टर की ग्रोथ होनी होनी है और इसलिए इस बी पर्टिकुलर स्टॉक काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जिस सेक्टर में ये काम करता है, उस सेक्टर में अपना लीडर है ये। अब इसका हम थोड़ा-सा फंडामेंटली करते हैं, फंडामेंटली एनालिसिस करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये स्टॉक अभी एक्चुअली कर क्या रहा है। देखिए हमने ऑलरेडी tickertape.in पे हम आ गए हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं और हमने ऑलरेडी बालकृष्ण इंडस्ट्री को इसमें लोड करके रखा हुआ है, ठीक है? और इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो ये मार्केट का जो पी इसका जो पी है 27.52 के आसपास है और सेक्टर का पी 143 यानी आप मान लीजिए इसके पास एक बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है, ग्रोथ ऑफ रूम जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ा अवेलेबल है, व्हिच इज़ गुड साइन इस तरह के स्टॉक्स के लिए। और उसके सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइनेंशियल वही कमा कितना रहा है स्टॉक, यदि कमाएगा तभी तो हमको देगा। अब इसका 7-8 साल की परफॉर्मेंस हम गौर करते हैं, ठीक है? 14 में 3785 के आसपास इसका टोटल रेवेन्यू था, ठीक है? और इसका रेवेन्यू यदि आज देखें हम अभी ईयर खत्म भी नहीं हुआ है 10,000 क्रॉस कर चुका है। यानी 3 गुना उसने अपने रेवेन्यू को लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा 4 गुना मान लीजिए क्योंकि ये क्लोज़ आस-पास 11 साढ़े 11 के आसपास करेगा। तो 4 गुना करना पिछले 8 साल में यानी हर 2 साल में अपना रेवेन्यू को डबल कर रहा है, तो व्हिच इज़ वेरी गुड साइन। इसके नेट इनकम की हम बात करने जाएँ तो नेट इनकम 2014 में 474 थी जो आज बढ़कर 1400 समथिंग यानी नेट इनकम भी लाइक बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है नेट इनकम में भी और लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा मतलब सेम रेशियो में जिस रेशियो में इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है उसी रेशियो में इसका नेट इनकम भी बढ़ रही है व्हिच इज़ गुड साइन क्योंकि नेट इनकम को उसी रेशियो में बढ़ाना आसान नहीं होता कि इस ये चीज़ दिखाता है कि इसका जो मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका विज़न कितना क्लियर है। दे नो लाइक अप्स एंड डाउन्स कि कब आएँगे दे नो लाइक न्यूएंसेस ऑफ दिस बिज़नेस, न्यूएंसेस ऑफ दिस सेक्टर और वो उस हिसाब से प्ले करते हैं सो दैट उनका जो नेट इनकम है, जो उनका मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है, वो इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, उसको मेंटेन रखते हैं। वो मेंटेन करने के साथ-साथ प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के साथ-साथ वो अपने ग्रोथ भी कर रहे हैं, नए प्लांट्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं, हर चीज़ मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, एक्सपेंशन भी हो रहा है बट आफ्टर दैट आल्सो दे आर मेंटेनिंग लाइक गुड प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, ठीक है? ये एक अच्छी बात है। अभी हम यदि इसके थोड़ी-सी होल्डिंग्स भी हम चेक करें ठीक है तो होल्डिंग्स भी आप देखेंगे तो अभी थोड़ा कम हुआ है 15% के आसपास पहले था अब ये 12.5 13% के आसपास है 13% इज वेरी गुड थिंग इसमें बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड हाउस ने अपने पैसे लगा रखे हैं ठीक है होल्डिंग से भी कम क्यों हुआ वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे you will get to know कि what are the reasons which is like reducing that FII's investment in this stock तो ये पूरा एक फंडामेंटली मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है फंडामेंटली यदि आप इस स्टॉक को देखें बहुत ही साउंड स्टॉक है बहुत ही सॉलिड स्टॉक है
लंबे टाइम में एक बहुत बड़ा पैसा आपको बना के देने वाला स्टॉक है, ठीक है? तो फंडामेंटली देयर आर नो इश्यूज़ विद दिस स्टॉक। अच्छा बिज़नेस है, अच्छे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, मैनेजमेंट अच्छा है, देयर प्लान्स आर गुड, उनके जो स्टडीज़ हैं दे आर वर्किंग ऑन 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 द ग्राउंड, और ये सब चीज़ें प्लस साइन। अब हम चलते हैं काइट पे, ज़ीरोधा का एक प्लेटफ़ॉर्म है, और उसपे इस स्टॉक को टेक्निकली एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली ये स्टॉक कर क्या रहा है। हम काइट पे आ गए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने वीकली कैंडल लगाई हुई है, ठीक है? और वीकली कैंडल के साथ में मैंने ये इसको लोड किया है, आरएसआई लगाई लगाई हुई है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ और नहीं। और वीकली कैंडल में मैंने केवल 2 मूविंग एवरेज में यूज़ करता हूँ, 150, तो वो भी आके ऑलरेडी लगा हुआ है। मैंने थोड़ा-सा इसको छोटा कर दिया है, यानी ज़ूम इन किया हुआ है, वो कुछ दिखाने के लिए आपको ज़ूम इन कर रहा हूँ। आप इस स्टॉक का नेचर देखिए, यानी नेचर आप 2009 के आस-पास से देखिए, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तब तो लाइक मतलब उतना ज़्यादा डेटा होता नहीं है। यहाँ से आप इस डेटा को देखिए, कुछ एक एक अच्छी रैली लेने के बाद ये करेक्शन करता है, ठीक है? यहाँ एक रैली ली, फिर करेक्शन किया, यहाँ एक रैली ली, फिर करेक्शन किया, यही एक रैली ली, फिर करेक्शन किया, ये एक रैली ली, फिर करेक्शन कर रहा है। आप देख रहे हैं ना इसके चलने के स्टाइल, ये हिस्टोरिकल, यदि आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली ये स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है, वो सेम पैटर्न में मूव कर रहा है, और सेम पैटर्न में ब्रेकआउट देता है, और अभी भी आप देखेंगे कि सेम पैटर्न में ही वो करेक्शन फेज़ में है। ठीक है? यही मेरा एक दिखाने का उसमें वो पर्पस है, इसलिए मैंने ज़ूम इन किया था। अब इसके बारे में और अच्छे से डिस्कशन करते हैं। अभी ये स्टॉक यदि आप देखेंगे, इसने तकरीबन 27 सितंबर 21 से ये स्टॉक अपना टॉप लगाया था, और तब से वो करेक्शन फेज़ में है। और जैसा मैं बताता हूँ कि जब मैंने हमेशा बोला है कि 2 मूविंग एवरेज काफ़ी कुछ बताती हैं आपको। इन 2 मूविंग एवरेज से यहाँ से निकला था, और तब उसने एक अच्छी रैली ली, यानी आप मान लीजिए ₹1276 का स्टॉक, और उसने 25 डबल किया उसने यहाँ से आपके स्टॉक को, और फिर करेक्शन फेज़ में चला गया। 16, 1800, 1900 के आसपास ट्रेड, 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर ये उसी फेज़ में जाएगा, और यहाँ से फिर ब्रेकआउट देगा, और फिर तकरीबन ₹1000 की रैली लेगा। ये होगा, मतलब ये मेरा अजम्पशन्स है, वो मैं बता रहा हूँ प्रीवियस पैटर्न से। आप कहीं भी देखिए, यहाँ ब्रेकआउट दिया, ₹425 का स्टॉक आपका ₹1290 का हाई लगा के, यानी ₹1000 की, लगभग ₹1000 की रैली यहाँ पे लिया, और हमेशा यही हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे ₹1000 की रैली लेगा, ठीक है? तो दिस शोज़ द नेचर, प्रीवियस नेचर जो होते हैं ना, वो कहीं स्टॉक के जाते नहीं है, दे आर इनहेरिटेड। वो उसी तरह से हमेशा बिहेव करता है। आपको बस थोड़ा-सा उसको पकड़ना होता है कि हाउ दैट इज़ नॉट लाइक सेम थिंग, अलग-अलग तरह से करेक्शन करेगा। जैसे यहाँ उसने किया, अलग तरह से किया, यहाँ अलग तरह से किया, यहाँ अलग तरह से किया। तो आपको उसको न्यूएंसेस पकड़ने होते हैं, ठीक है? वो यदि आप देखेंगे तो आप उसको ईज़िली पकड़ लेंगे कि ब्रेकआउट कब हो रहा है, और ब्रेक लाइक कब आपको उसमें एंट्री लेनी है। तो अब तो बेसिकली आपको अब ये क्लियर हो गया है कि ये स्टॉक अभी जो है अभी करेक्शन फेज़ में है, ठीक है? और करेक्शन फेज़ में है, तो हमें ऑब्वियसली इससे दूर दूर रहना है। मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, ठीक है? ट्रेंड लाइन, मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा थिक करके कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब यदि एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस ये डाउन ट्रेंड की जो है ट्रेंड लाइन है, ये इसी से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसी रेजिस्टेंस में लेके नीचे साइड में वो करेक्शन कर रहा है। मैं एक सपोर्ट लाइन और खींचता हूँ, हॉरिजॉन्टल खींचता हूँ, और इस लाइन को यहाँ पे करके मैंने थिक किया और रेड कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये स्टॉक अपने आप को नैरो डाउन कर रहा है, लगातार नैरो डाउन कर रहा है। देखिए, नैरो डाउन करता जाएगा, लगभग ये यहाँ तक आएगा, और यहाँ आने के बाद ये ब्रेकआउट देगा। एज़ पर एनालिसिस, माय एनालिसिस, कि अभी ये स्टॉक तकरीबन, मैं मतलब वीकली कैंडल के हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ तक पहुँचने में उसे करीबन अभी 8 7-8 महीने, 9 महीने लग सकते हैं, साल भर भी लग लग सकते हैं, कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन जो प्राइस है वो लगभग आपका ब्रेकआउट इस रेंज में आएगा, यानी 2100 के आसपास आपको ब्रेकआउट जब आएगा तो मैं बता दूँगा। बट अभी मैं बता रहा हूँ, ये इसका सीन है कि अभी ये एक रेंज में फँसा हुआ है, या एक बोलेंगे कि एक ट्रायंगुलर फेज में अपने आप को नैरो डाउन करता जा रहा है, और ये स्टॉक ऐसे ही करते हैं। दिस इज हाउ द स्टॉक बिहेव्स, और फिर वो ब्रेकआउट देते हैं, और ब्रेकआउट देते हैं तो ऑब्वियसली वो उतनी स्पीड से ब्रेकआउट होगा, और अच्छा रिटर्न भी आपको आएगा, ठीक है? तो इसमें 2-3 फाइंडिंग है जो बहुत ही क्विकली आपको मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। पहली चीज, इसमें दो तरह के, किसी भी स्टॉक में दो तरह के लोग होते हैं। पहला कि जो पहले से पैसा लगा के बैठे हैं, ठीक है? और वो उसको लाइक ट्रेल उसको उसको लाइक उसके साथ में ऊपर आ रहा है स्टॉक, उसके साथ बैठे हुए हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। दूसरे होते हैं कि उनको नई पोजीशन लेनी है, या अभी-अभी लेना है। तो दोनों के लिए अलग-अलग मैं सजेशन दे दे रहा हूँ
पहली चीज़, यदि इस स्टॉक को आप पहले से लेके बैठे हुए हैं, आपने कहीं नीचे कहीं किसी जगह लिया हुआ है, यहाँ लिया है, कहीं भी लिया हुआ है और यदि आप पहले से लेके बैठे हुए हैं, तो आपको इस स्टॉक में रुकना है। अपना प्रॉफ़िट ऐसा नहीं कि बुक करके निकल जाइए, नहीं बिल्कुल बैठिए यहाँ पे, ये अच्छा स्टॉक है। आप चाहें तो इन सारे डाउन्स पे, इन सारे जो ये बॉटम्स लग रहे हैं, इनमें कुछ ऐड ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर है, यदि ये कंडीशन तब है जब ऑलरेडी आप इसमें पहले से इन्वेस्टमेंट है, आपका है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास है, इसमें पहले से आप बड़ा पैसा लगा के बैठे हैं, ठीक-ठाक, बड़ा नहीं मतलब ठीक-ठाक पैसा लगा के बैठे हैं, तो आप ये स्टेप ले सकते हैं कि इन बॉटम्स पे आप बाई कर लें। ठीक है? वो आपको एवरेज आउट कर देगा। लेकिन अब दूसरी कंडीशन आती है कि यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं, यदि आप न्यू इन्वेस्टर हैं, तो सबसे पहला काम है कि आपको इस स्टॉक से अभी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, दूर रहना है। ठीक है? आपको यहाँ पे ब्रेकआउट आने का वेट करना है। ब्रेकआउट आएगा तो मैं आपको ऑब्वियसली बता ही दूँगा अपने चैनल पे, लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आ रहा तब तक आप इसको रोकिए। आप बिल्कुल किसी भी ट्रैप में मत फँसिए कि ये यहाँ पहुँच गया फिर ले लीजिए, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा ये स्टॉक, ये भी यहीं पर ट्रैवल करेगा और जब ये मान लो यहाँ से निकलना भी होगा, तो भाई जब वो निकलेगा तो ब्रेकआउट देगा तो विल लाइक सी कि किस तरह का ब्रेकआउट है, वॉल्यूम क्या है और बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे वेदर दैट ब्रेकआउट इज़ अ रियल ब्रेकआउट और जस्ट अ फॉल्स। ठीक है? तो वो चीज़ है, लेकिन अभी ये एक नैरो एक मार्जिन में फँसा हुआ है, तो ये अभी नए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा नहीं है। तो मेरा यही सजेशन है और इसी के ये 2 सजेशन तो मैंने आपको दिए हैं, दोनों ध्यान ध्यान रखिएगा कि पुराने इन्वेस्टर्स हैं, बैठे रहें और पैसा लगाना चाहें बॉटम्स पे लगा सकते हैं, नहीं तो वो भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा नए इन्वेस्टर्स इससे दूर रहें फिलहाल। स्टॉक बहुत अच्छा है, फ्यूचर के लिए बहुत तगड़ा है, लेकिन एंट्री आपको लेनी है एक अच्छे ब्रेकआउट पे ही। ठीक है दोस्तों? थैंक यू। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक